Hello everyone, welcome once again to our channel EPS Infotech. So friends, today this video is going to very interesting because in this video we will discuss about what is the black hat SEO and what is the white hat SEO. So without wasting your time, let's start the video. So friends, सबसे पहले हम बात करेंगे what is the white hat SEO and what is the black hat SEO. So जब हम white hat SEO की बात करते हैं उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि white that means clean SEO. इसमें हम जो भी SEO करते हैं अपनी जो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं किसके लिए? सर्च इंजन के लिए. सो हम इसमें क्लियर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, गूगल की सही गाइडलाइंस को यूज़ करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड वाइट हैट SEO. लेकिन जहाँ हम बात करते हैं ब्लैक हैट SEO के बारे में, ब्लैक हैट इसके नाम से हमें क्लियर होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको गलत माना गया है. दैट मीन्स दिस इज़ द रॉन्ग वे टू प्रमोट योर वेबसाइट्स. सो SEO फ्रेंडली अपनी वेबसाइट बनाने के लिए ये दो मेथड आपके सामने काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो रखते हैं. कोई भी SEO का, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का जब हम कोर्स शुरू करते हैं तो उस सिलेबस में वाइट हैट SEO एंड ब्लैक हैट SEO का जिक्र ज़रूर आता है. लेकिन इसी के साथ आपको ये भी कहा जाता है कि वाइट हैट SEO इज़ द राइट वे टू प्रमोट योर वेबसाइट एंड ब्लैक हैट SEO इज़ द रॉन्ग वे. लेकिन फिर भी ये एक सिलेबस का पार्ट बन गया है कि ब्लैक हैट SEO में ऐसी कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करते हो जिसको आपको यूज़ नहीं करना. सो ब्लैक हैट SEO को बताने का मतलब यही होता है कि कहीं आप इस तरह के जो मेथड टेक्निक्स हैं यूज़ तो नहीं कर रहे, उसे सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बना रहे हो, तो क्या आप उसमें कोई ब्लैक हैट SEO की टेक्निक तो नहीं यूज़ कर रहे. सो ब्लैक हैट SEO को इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि आपको ये पता रहे कि ये मेथड आपको अपनी SEO करते समय यूज़ नहीं करने हैं. सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वाइट हैट SEO के बारे में. What is the white hat SEO? So white hat SEO की डेफिनेशन क्या बनती है कि जब हमने कोई गूगल की सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है. सो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ही ऑप्टिमाइज करना है, ना कि हमें सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना है. ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि हमें यहाँ पर SEO करने का मतलब होता है कि हमें अपनी खुद की वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाना है, यानी कि सर्च इंजन के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करना है. तो यहाँ पर SEO की वाइट हैट टेक्निक्स कौन सी होती हैं? दो तरह की ये टेक्निक है, वाइट हैट एंड ब्लैक हैट. इसी के साथ एक और टेक्निक आती है ग्रे हैट. दैट मीन्स कि इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, वाइट एंड ब्लैक का जो कम्बिनेशन कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड द ग्रे हैट SEO. सो वाइट हैट SEO आप किस तरह से कर सकते हो, क्या क्या यहाँ पर टेक्निक्स यूज़ की जाती है वाइट हैट SEO. सो वाइट हैट SEO में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आप सिंपल SEO ही कर रहे हैं लेकिन उसको नाम क्या दे दिया गया, एक वाइट हैट SEO, कि ये एक सही टेक्निक है जो कि गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करता है. ठीक है, तो सिंपल SEO में आप लोग क्या करते हो कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में लाने के लिए उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करते हो. ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करने का मकसद क्या होता है कि आपकी जो रिजल्ट्स है, आपके जो वेबसाइट है वो गूगल द्वारा क्रॉल की जाए. ठीक है, उनके स्पाइडर्स, उनके क्रॉलर के द्वारा आपकी वेबसाइट को क्रॉल किया जाए और उसको रैंक भी किया जाए. देन उसके लिए आप लोग क्या क्या करते हो, क्वालिटी कंटेंट लिखते हो. ठीक है, फर्स्ट वन हम लोगों ने क्या किया, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सबसे पहले हमने क्वालिटी कंटेंट को क्रिएट किया. क्वालिटी कंटेंट को देखकर ही यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा. ठीक है, तो उसके लिए आपने क्वालिटी कंटेंट को लिखना शुरू कर दिया, वेबसाइट क्रिएट की, क्वालिटी कंटेंट को पोस्ट करना शुरू कर दिया. क्वालिटी कंटेंट लिखते समय आप लोगों के दिमाग में आया कि मैं ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ करूं जो कि यूज़र सर्च करता है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हायर वॉल्यूम के कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करो. ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया ऐसे रेलेवेंट कीवर्ड या फिर क्वालिटी वाइज हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को. जब आपने हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को यूज़ किया देन आपने उसको क्या करना शुरू कर दिया, कंटेंट लिखना शुरू कर दिया. सो यहाँ पर क्लियर हुआ, कंटेंट लिखा, कीवर्ड रिसर्च की, जिनका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर कंटेंट लिखना शुरू कर दिया. देन
हमने अपनी वेबसाइट को गूगल द्वारा रैंक करवाने के लिए एक और काम क्या किया, यहाँ पे हमने साइट मैप को सबमिट किया। साइट मैप जब हमने सबमिट किया दैट मीन्स कि क्रॉलर को बड़ा इजी हो जाता है आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना, क्योंकि वहाँ पर उसको क्लियरली सब कुछ दिखाई देता है और वो आपके जो भी लिंक्स होते हैं, जो भी आपने साइट मैप सबमिट किया होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। ये सब करने के बाद आप लोग क्या करते हो, अपनी वेबसाइट की जो टेक्निकल इश्यूज है उसको सही करते हो। सो टेक्निक एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करना, कुछ ऐसे इश्यूज जो क्रिएट होते हैं जिससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, तो वो सब आप क्या करते हो, फिक्स करते हो, टेक्निकल इश्यूज को फिक्स करते हो। सो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है, व्हाइट हैट एसईओ में। सो इन सब को करते समय हमें कुछ भी गलत करना नहीं पड़ा, हमने कोई भी ऐसा मेथड यूज़ नहीं किया जो कि गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर वही चीज़ें यूज़ की जो कि एसईओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग थी, राइट। सो जब हमने ये सब किया, यानी कि क्वालिटी कंटेंट लिखा, हमने कीवर्ड रेलेवेंसी लिखी, देन हमने यहाँ पे साइट मैप सबमिट किया, टेक्निकल इश्यूज को फिक्स किया, सो ये सब हमारा क्या हो जाता है, एक व्हाइट हैट एसईओ हो जाता है। अपनी वेबसाइट को जल्दी से रैंक करवाने के लिए हम लोग लिंक्स क्रिएट करते हैं, बैक लिंक्स क्रिएट करते हैं, ताकि लिंकिंग फॉर्मेशन के साथ में हमारी वेबसाइट जो है वो जल्दी से रैंक पे आ सके। तो व्हाइट हैट एसईओ तो इजी है, हमें पता है, हम यही करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है ब्लैक हैट एसईओ की, तो ब्लैक हैट एसईओ क्या हो जाता है यहाँ पर, तो समझते हैं ब्लैक हैट एसईओ के बारे में। ब्लैक हैट एसईओ में आपको कहीं भी आप सर्च कर लो, ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ में आपको एक पर्सन दिखेगा ब्लैक हैट के साथ। सो दैट मीन्स ये जो पर्सन है ना, ये गलत तरीके के साथ हमारी वेबसाइट पे काम करता है, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने में कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करता है। सो ये टेक्निक क्या होती है, गलत टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड द ब्लैक हैट। अब इस टेक्निक को डिफाइन करने के लिए उन्हें सही वर्ड नहीं दिखाई दिया, उन्होंने कौन सा वर्ड यूज कर लिया, ब्लैक हैट। सो जो ब्लैक हैट होती है ये क्रिमिनल को डिफाइन करता है। सो दैट मीन्स जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, यानी कि ब्लैक हैट ऐसे कर रहे हो, तो आप एक तरह से क्राइम ही कर रहे हो। सो ब्लैक हैट ऐसे में होता क्या है, क्या चीज़ें की जाती है यहाँ पर, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो कि ब्लैक हैट ऐसे में की जाती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हिडन लिंक्स या फिर हिडन टेक्स्ट। हिडन टेक्स्ट और हिडन लिंक्स क्या होते हैं, देखो जब हमने वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, जैसे ये हमारी स्क्रीन है, हमने कुछ वाइट कलर किया हुआ बैकग्राउंड में, अब यहाँ पर मैं वाइट से ही कोई टेक्स्ट लिखती हूँ या फिर ब्लैक हैट एसईओ जो है मैं वाइट कलर से लिखती हूँ, आपको दिखाई देगा, नहीं देगा, यानी कि विजिटर को वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो वो ये चीज़ बड़ी जल्दी से देख लेगा। तो जब आप ऐसी चीज़ें करते हो, ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, ये हम कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, राइट। कीवर्ड स्टफिंग यानी कि हमने एक वर्ड को फोकस करवाने के लिए हमने उसको बार बार रिपीट किया हुआ, और हम चाहते हैं ये जो चीज़ है यूज़र को दिखाई ना दे, क्योंकि अगर यूज़र इस चीज़ को बार बार देखेगा तो उसको कंटेंट की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए वो क्या करता है, ऐसे टेक्स्ट को, ऐसे कीवर्ड्स को हाइड कर देता है। सो हाइड करने के लिए वो क्या करता है, सेम जो हमारा कलर होता है बैकग्राउंड कलर, तो उसी के साथ उसको मैच कर देता है, तो यूज़र को दिखाई नहीं देता, लेकिन जो गूगल का क्रॉलर होता है उसको वो दिखाई देता है। इसी के साथ हम लिंक में भी सेम करते हैं, सेम कलर का हम लिंक डाल देते हैं, हाइपर लिंक डाल देते हैं, तो वो गूगल को दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। सो जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट में, आपके पेज में इस तरह की स्टफिंग देखेगा, इस तरह के वर्ड्स को बार बार देखेगा, रिपीटेड वर्ड्स को देखेगा, तो वो जल्दी से आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, पेनल्टी दे देगा। इस चीज़ को अवॉइड करना है, बार बार वर्ड्स को रिपीट नहीं करना। आपको पहले भी बताया गया था कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, तो उसको बचने के लिए लोग क्या करते हैं, उसमें वाइट टेक्स्ट के साथ वाइट बैकग्राउंड को लिख देते हैं, देन वो चीज़ हाइड कर देते हैं। लेकिन वो चीज़ तो आपने यूज़र के लिए हाइड कर दी, लेकिन क्रॉलर के लिए वो चीज़ हाइड नहीं होती है, वो उस चीज़ को जल्दी से देख ले। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डोरवे पेजेस। डोरवे पेजेस क्या होते हैं, आपने मल्टीपल पेज क्रिएट किए, ठीक है, मल्टीपल पेज का लिंक आपने क्या कर दिया, एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया, यानी कि आपने 1 2 3 4 पेजेस को क्रिएट किया, उस पर एक लिंक जनरेट कर दिया
जो कि आपकी वेबसाइट का लिंक था। अब जितने भी पर्सन आपकी वेबसाइट पर आएंगे, जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसका ट्रैफिक कहाँ पर जाएगा? आपकी वेबसाइट पर। तो ये क्या है? एक गलत मेथड है, ब्लैक हैट एसईओ का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपने डोरवे पेजेस को क्रिएट किया। अलग अलग वेबसाइट में आपने अलग अलग पेजेस में आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया और उसका ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेके आना शुरू कर दिया। सो अगर गूगल को ये सब पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट पर लिंक जो अलग अलग वेब पेज से आ रहा है, अलग अलग साइट से आ रहा है, तो वो क्या कर देगा? वहाँ पर आपको पेनल्टी दे देगा या फिर आपकी वेबसाइट को बैन कर देगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आपको जेन्युइन बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। रेलेवेंट जो बैकलिंक्स है वो क्रिएट करने हैं। आपकी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, लेकिन आपने जो लिंक्स है वो किसी और ही वेबसाइट के साथ लिंक किए हुए हैं जिसका कोई आपकी वेबसाइट के साथ कोई लिंक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की है, लेकिन जब आपने लिंकिंग करनी शुरू की, आपने बैकलिंक्स क्रिएट करने शुरू किए, तो आपने अपनी वेबसाइट पे जो लिंक्स है वो ऐसी वेबसाइट के साथ क्रिएट कर दिए। फॉर एग्जांपल, आपने किसी स्पोर्ट्स की वेबसाइट के साथ उसको लिंक कर दिया, उसकी वेबसाइट में अपने लिंक्स क्रिएट कर दिए। तो जब ये चीज़ देखी जाएगी कि स्पोर्ट्स का डिजिटल मार्केटिंग से क्या लेना देना, तो वो चीज़ जल्दी से डिफाइन कर दी जाएगी कि हाँ पे ये गलत मेथड है, क्योंकि आपकी नीश अलग है, स्पोर्ट्स की नीश अलग है। तो इस तरह से ट्रैफिक जनरेट किस तरह से किया जा सकता है? ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ हो गई। तो उस चीज़ में ये क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है? ब्लैक हैट एसईओ का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्लॉकिंग। क्लॉकिंग क्या होती है? यूज़र जब आपकी वेबसाइट पर आया, उसको आपकी वेबसाइट में कंटेंट वही दिखा जिसको उसने सर्च किया, लेकिन जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट को, पेज को रीड कर रहा है, उसको कोई और इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे वो दिख सकता है? CSS के साथ, यानी कि कास्केडिंग शीट्स के अकॉर्डिंग। वो आपकी जो आप कोडिंग करते हो, HTML कोड में जो आप प्रोग्रामिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मेट जो चेंज कर दिया, यूज़र को कुछ और दिखाया जा रहा है, लेकिन जो गूगल का क्रॉलर है उसे आपकी वेबसाइट में कुछ और दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ? क्लॉकिंग, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्लैक हैट एसईओ का कॉन्सेप्ट है। देन यहाँ पर लिंक स्पैमिंग आपको पता चल गया होगा। लिंकिंग जो आप लोग कर रहे हो या फिर गलत तरीके से आप किसी वेबसाइट में बार बार लिंक्स को लगा रहे हो, लिंक्स भेज रहे हो, तो ये चीज़ क्या है? एक ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होती है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। तो फ्रेंड, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है? एक ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है। ये ऐसी टेक्निक्स है जो कि ब्लैक हैट एसईओ में यूज़ की जाती है। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करोगे तो कभी भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आके आपकी वेबसाइट को पेनल्टी कर सकता है। तो ग्रे हैट एसईओ क्या है? क्लियर है। जब हमने दोनों का मिक्सचर कर दिया कि चलो थोड़ी थोड़ी हम वाइट हैट एसईओ भी कर लेते हैं, थोड़ी हम ब्लैक हैट एसईओ भी कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, अपनी वेबसाइट को वहाँ पर सर्च इंजन में रैंक करवाने के लिए। लेकिन जब गूगल को ये पता चलता है ना कि आपकी वेबसाइट जो है ब्लैक हैट एसईओ को फॉलो करी, गलत मेथड को यूज़ करी है, तो वो जल्दी से आपकी वेबसाइट को कोई ना कोई पेनल्टी लगा देगा, बैन भी कर सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है। ब्लैक हैट एसईओ के बारे में आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप इस तरह की कोई मिस्टेक कर तो नहीं रहे अपनी वेबसाइट में, ताकि आपकी वेबसाइट जो रैंक में नहीं आ रही है या गूगल द्वारा क्रॉल नहीं की जा रही है, या फिर कोई ऐसी ब्लॉक किया गया है, पेनल्टी दी गई है, तो वो किस वजह से दी गई है? क्या आपने कुछ इस तरह के मेथड्स को यूज़ तो नहीं किया, कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज़ तो नहीं किया जो कि ब्लैक हैट एसईओ के अंडर आती हैं? क्लियर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज अ व्हाइट हैट एसईओ एंड व्हाट इज अ ब्लैक हैट एसईओ। सो कोशिश यही करें कि आप हमेशा व्हाइट हैट एसईओ को ही फॉलो करें। सही वे को यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी वेबसाइट, चाहे आप 1-2 साल तक अपनी वेबसाइट को दो, तभी वो आपकी जो वेबसाइट है रैंकिंग में आएगी। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, और क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी ये भी आपको पता चल गया होगा। तो हमेशा वाइट यानी कि सफ़ेद टॉपिक की तरफ ही जाना है, ब्लैक टॉपिक की तरफ नहीं जाना है। इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ नहीं करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।